जी हां, तूड़ी का निकालो तोड़, ये पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा में आवाज उठ रही है क्योंकि तूड़ी को लेकर सरकार के आदेश के चलते किसान खफा नजर आए हैं। करनाल की हम बात करेंगे। करनाल में किसानों ने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है। धारा 144 का जमकर विरोध कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है, जिसको लेकर हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के भी काफी हिस्सों के किसान नाराज नजर आ रहे हैं। धारा 144 का विरोध किया जा रहा है क्योंकि चारे की वाहनों को लेकर, चारा दूसरे राज्यों में ले जाने को लेकर कड़े आदेश सरकार की ओर से दिए गए थे, रोक लगाई गई थी क्योंकि, और ये देखिए इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि पशुपालकों को सूखे चारे से जुड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। धारा 144 लगाई गई, किसान विरोध कर रहे हैं। करनाल की हम बात करें तो करनाल में किसानों में धारा 144 को लेकर खासा गुस्सा नजर आया है। तूड़ी को दूसरे प्रदेश में बेचने पर धारा 144 लगाने के फैसले का किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये तूड़ी किसानों की है, इसे वो कहीं भी बेचे, सरकार को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। किसानों ने बताया कि सरकार का ये आदेश गलत है। इस बार पैदावार कम हुई है, तूड़ी और पराली से किसान 2 पैसे बना लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे किसानों के नुकसान की कुछ भरपाई ही होगी। वो आदेश गलत है भाई साहब। इस बार गेहूं के झाड़ बहुत कम निकले हैं। तूड़ी जो जिम्मेदार का कुछ महंगा हुआ है तो इसके जिम्मेदार को कुछ में अपना खर्चा पूरा करने के लिए है। जो सरकार ने मना कर रखा है दूसरे राज्य में तूड़ा नहीं बेचना है, जिम्मेदार क्या करेगा? तूड़ा नहीं बेचेगा तो कहाँ घर का गुजारा कैसे चल पाएगा उसका? हमारे लिए तो सही है, हम गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर रखी है फसल जहाँ मर्जी बेच सकते हो आप, पर हमारा तूड़ा हम जहाँ मर्जी बेच सकें। ये हमारे पे गलत 144 धारा जो से लगा रखी है, गलत लगा रखी है गवर्नमेंट। क्या नुकसान है? नुकसान है जी, अगर हमारा तूड़ा बाहर स्टेज में नहीं जाएगा तो हमारे को कम प्राइस मिलेगा। कम प्राइस के कारण हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी अपने घर की। तो गेहूं भी इस बार कम हुआ है? इस बार गेहूं भी सर जी बहुत कम हुआ है। 17-18 का झाड़ रहा है सर जी, पहले 24-25 का झाड़ रहता था। तो उसके ऊपर तो किसी जिम्मेदार व्यापारी ने कुछ नहीं बोला भी जिम्मेदार की गेहूँ कम हुई है तो इनको बोनस दिया जाए। अगर तूड़े का रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इस बार तो सब व्यापारी इकट्ठे हो गए हैं। और जो खेतों में ये आग लग जाती है गेहूं में, सरकार कुछ मुआवजा? किसानों का मानना है कि जमींदार की अपनी चीज है, वो अपनी चीज को कहीं भी बेच सकता है। हर बार गेहूं प्रति एकड़ 24 क्विंटल होता था, इस बार गेहूं 15 से 16 क्विंटल तक ही सिमट गया है। मतलब जिम्मेदार है, अपना चीज़ ना कहीं भी बेच सका, कोई पाबंदी थोड़ी ना, अपनी चीज़ है उसकी। ठीक है, अगर जो एक ही जगह है, वैसे एक जगह आप बेचेंगे ऑटोमेटिक ही रेट कम हो जाएगा। इसलिए मतलब जिम्मेदार ना वो उसकी चीज़ है वो कहीं भी बेच सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट का हुआ जिम्मेदार अपनी फसल को या अपनी चीज़ को कोई सी भी स्टेट में बेच सकता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों क्या सरकार की कोई क्या रहा इस बार गेहूं, क्या रहा, कम रही, ज़्यादा? गेहूँ काफ़ी झाड़ कम है। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है कि एक तो किसानों की फसल कम हुई है, ऊपर से सरकार उन्हें उनकी तूड़ी बेचने के लिए भी बाहर नहीं जाने दे रही, जो कि गलत है। की राज ही कह लीजिए आप इसको, आप क्यों बैन लगा रहे हैं? उस पर कोई एमएसपी तो है नहीं तूड़ी के ऊपर कि जी ये वो कि साहब एमएसपी है तो वहाँ से कोई फर्क पड़ रहा है। और जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है किसानों को पीछे किसी कानून लाए थे उन्हें वापस लेने पड़े कि आप कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सरकार की अपनी कोई नीति स्पष्ट है किसानों के साथ, बाकी तो मैं क्या कहूँ। एक किसान आज मेहनत कर रहा है, सरकार की गलती की वजह से सरकार ने समय पे उसको डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कराई, समय पे यूरिया उपलब्ध नहीं कराई। इसकी वजह से फसल जो है 25 से 30% तक कम हुई है। उसका तो बोनस सरकार दे नहीं रही है। और उस भरपाई को करने के लिए जब किसान अपना तूड़ा बेच रहा है उस पर भी बैन लगा दिया कि बाहर की स्टेट वालों को आप नहीं बेच सकते। क्या बहाना क्या है कि हमारे पास तूड़ा कम है? अरे हर साल हम लाखों टन तूड़ा बाहर बेचते हैं, तो कम कैसे हो गया? इस बार तो दाने कम हुए हैं, तूड़ा बल्कि फालतू हुआ है। सरकार के नए फरमान के बाद से किसानों की तरफ से विरोध तो हो ही रहा है, साथ ही अब विपक्ष को भी एक नया मुद्दा मिल गया है और इसीलिए विपक्ष लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें। बिल्कुल।